आप यहाँ पर सीख रहे थे इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स। इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स है, जितने भी इसके रूल्स बनते हैं कंप्लीट, जिससे कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स कम हो, जो स्पेलिंग लिखते हैं उसमें गलतियाँ कम हो। तो ये जो है ये पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उनमें भी काफ़ी सारे रूल्स थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं वो रूल्स वाली क्लास, तो इस क्लास के लास्ट में आपको वो वाली क्लास मिल जाएगी। इसके थ्रू आप सही इंग्लिश लिखना और पढ़ना सीख सकते हैं, क्योंकि इन रूल्स के साथ साथ मैं प्रोनाउंसिएशन भी बता रही हूँ साथ में। तो चलिए देख लेते हैं आज कौन कौन से रूल्स है। वर्ड्स एंडिंग इन LE, स्पेलिंग्स के लास्ट में कोई भी इंग्लिश का वर्ड होगा उसके लास्ट में LE से जो है वर्ड की एंडिंग होती है। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी LE है, ठीक है, बबल में और बाइबल में भी यहाँ पर भी LE है। लेकिन आप देख रहे हैं LE से पहले यहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर सिंगल कॉन्सोनेंट है। तो आपको कैसे पता चले, ये रूल जान लेने के बाद में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखें, ये है सेटल और ये है बीटल, यहाँ पर भी 2 कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर सिंगल 1 कॉन्सोनेंट है। ये देखें कैंडल और ट्विंकल, यहाँ पर LE से पहले D 1 कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर 1 कॉन्सोनेंट K है। तो किस तरीके से ये जो है कॉन्सोनेंट डबल हो जाते हैं, कहाँ पर सिंगल रह जाते हैं, तो क्या रूल है, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, स्पेलिंग के एंड में कोई भी इंग्लिश का वर्ड होगा, स्पेलिंग होगी, उसके एंड में LE, फिर LE से पहले कॉन्सोनेंट आपको पता है यानी कि व्यंजन। LE से पहले कॉन्सोनेंट एंड शॉर्ट वॉवल, पहले LE आएगा लास्ट में, फिर क्या है यहाँ पर कॉन्सोनेंट और इसके बगल में शॉर्ट वॉवल होगा, वो भी शॉर्ट, देन डबल द कॉन्सोनेंट। तो ये जब होगा ना, तो आपको जो कॉन्सोनेंट आएगा ना, ये वाला LE से बिफोर पहले, तो वहाँ पर उस कॉन्सोनेंट को आपको डबल कर देना है, जैसे कि इन स्पेलिंग्स में होता है। जैसे आप कभी भी एप्पल की स्पेलिंग लिखते हैं तो ये वाली स्पेलिंग लिखते हैं, तो क्यों लिखते हैं, रीज़न ये वाला रूल है। LE से पहले एक कॉन्सोनेंट और जो A है ना, ये शॉर्ट वॉवल है, तो हमने क्या किया, P को डबल कर दिया तो एप्पल हो गया। क्यों हुआ, रीज़न आपको पता चल गया। सेम ऐसे ही आपने बॉटल की स्पेलिंग देखी है, तो LE से पहले एक कॉन्सोनेंट है, फिर शॉर्ट वॉवल O है, तो यहाँ पर डबल T हो गया, बॉटल हो गया। अब क्यों यहाँ पर डबल हो रहा है आपको समझ में आ गया, यानी LE से पहले एक कॉन्सोनेंट और उसके पहले जब जो वॉवल होगा ना, उसके बिफोर, ये जैसे O है वो शॉर्ट होगा, तो जो भी कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा। सेम ऐसे ही आपने कभी सेटल की स्पेलिंग में देखा है कि डबल T डबल कैसे हो जाता है, तो ये वाला रूल है इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए LE से पहले एक कॉन्सोनेंट है, फिर जो E है वो शॉर्ट वॉवल है, साउंड इसका शॉर्ट है, तो सेटल डबल T हो गया है, यहाँ पर T को डबल कर दिया। सेम ऐसे ही लिटिल में कभी देखा है डबल T है, तो क्यों है, रीज़न ये वाला है, ये रूल है। LE है, LE से पहले एक कॉन्सोनेंट है, एक कॉन्सोनेंट T है और उससे पहले जब I है, I शॉर्ट वॉवल है, लिटिल है, क्योंकि इसको हम E पढ़ रहे हैं, लिटिल शॉर्ट वॉवल है, तो हम डबल T कर देंगे, T को डबल कर देंगे। सेम ऐसे ही बबल में है, LE से पहले B हो गया, इसको डबल कर दिया क्योंकि जो U है ना वो शॉर्ट वॉवल है। सेम ऐसे ही पज़ल में है, क्योंकि LE यहाँ पर ये पज़ल LE नहीं, LE वाला जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं है, तो इसको हटा दें। तो इस तरीके से यहाँ पर इन सारे स्पेलिंग्स में आपने देखा LE से पहले क्या है, एक जो कॉन्सोनेंट है ना, उससे पहले जो वॉवल आता है वो शॉर्ट है, तो हमने कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया है। तो इस तरीके से ये जो डबल हो रहे हैं ना कॉन्सोनेंट, तो इनकी स्पेलिंग्स लिखते वक्त आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। LE से पहले क्या वजह है कि ये कॉन्सोनेंट डबल हो रहा है। चलिए, इफ़ द, ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें, इफ़ द लॉन्ग वॉवल इन द सेम कंडीशन, यही कंडीशन मतलब यही सेम ऐसे, अभी तो हमने देखा यहाँ पर जो LE से पहले डबल हो रहा था ना कॉन्सोनेंट, उससे पहले जो वॉवल आ रहा था वो शॉर्ट साउंड था। अगर लॉन्ग वॉवल होगा, अभी तो शॉर्ट वॉवल था,
तब क्या करेंगे, वी डोंट डबल द कॉन्सोनेंट, हम जो है कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करेंगे अगर लॉन्ग वॉवल होगा। शॉर्ट होगा वॉवल तब तो हमने डबल कर दिया, लेकिन लॉन्ग होगा तो हम कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करेंगे। अब देखें जैसे कि ये बीटल है, बीटल में एल ई से पहले एक कॉन्सोनेंट है और ये जो डबल ई है ये लॉन्ग वॉवल है। क्या है, लॉन्ग वॉवल है, इसलिए हमने टी को डबल नहीं किया। सेम ऐसा ही टाइटल में है, एल ई से पहले टी है और आई जो है साउंड क्या है, लॉन्ग वॉवल है आई का, तो लॉन्ग वॉवल है ये। सेम ऐसे ही टेबल में है, ए लॉन्ग वॉवल है, लॉन्ग साउंड देने वाला ये वॉवल है। एल ई से पहले बी एक कॉन्सोनेंट है, इसको एक ही रखेंगे, डबल नहीं करेंगे, क्योंकि रीज़न क्या है अभी बता दिया, इफ़ द लॉन्ग वॉवल इन द सेम कंडीशन, इसी सिचुएशन में क्या रहेगा, लॉन्ग वॉवल होगा। तो ऐसे देखिए आइडल में भी सेम ऐसा है, एल ई से पहले डी कॉन्सोनेंट है, डी को हमने डबल नहीं किया क्योंकि इससे पहले जो आई है वो लॉन्ग वॉवल है। नूडल में भी ऐसा है, एल ई है फिर डी है इससे पहले, ठीक है, इससे बिफोर डी है, फिर क्या ही डबल ओ है, ये लॉन्ग वॉवल है, इसलिए हमने डी को डबल नहीं किया। निडल में भी ऐसा है, ये जो डबल ई है ना लॉन्ग वॉवल है, डी को हमने डबल नहीं किया है, तो एल ई से पहले डी फिर डबल ई लॉन्ग वॉवल। सेम ऐसा ही पीपल में है, एल ई से पहले ये जो पी है इसको हमने डबल नहीं किया क्योंकि ई ओ जो है लॉन्ग वॉवल है पीपल में। सेम ऐसा ही नोबल में है, क्या है, नोबल में भी ओ जो है लॉन्ग वॉवल है, तो बी को हमने डबल नहीं किया। तो दोनों रीज़न पता चल गए। यहाँ पर तो हम कॉन्सोनेंट को डबल नहीं कर रहे क्योंकि जो कॉन्सोनेंट है ना उससे पहले लॉन्ग वॉवल है, और ये जो रूल देखा ना इसमें आपने देखा कि एल ई से पहले हमने जो कॉन्सोनेंट उसको डबल किया है क्योंकि जो कॉन्सोनेंट है उससे पहले जो वॉवल आ रहा है ना वो कैसा है, वो शॉर्ट है, शॉर्ट वॉवल है इसलिए। चलिए अब तीसरी कंडीशन देखें इसी रूल की। यहाँ पर बाइबल है, ये एक स्पेलिंग और रह गई, बाइबल में भी आई क्या है, लॉन्ग वॉवल है। अगला जो रूल है इसी के ऊपर बेस्ड, एल ई वाला, बिफोर एल ई टू कॉन्सोनेंट्स, एल ई से पहले टू कॉन्सोनेंट्स एंड एल ई से पहले अभी तक तो एक एक आ रहे थे, ठीक है, एक में तो डबल हो रहा था एक में सिंगल, तो एल ई से पहले दो कॉन्सोनेंट्स एंड वन शॉर्ट साउंड वोवल। अब यहाँ पर जो वोवल होगा वो शॉर्ट साउंड होगा। देखें यहाँ पर जो सिचुएशन है बिल्कुल ही बदल जाती है, ना तो हम कॉन्सोनेंट को डबल कर रहे हैं ना सिंगल रख रहे हैं। यहाँ पर जो आई है ये जो वोवल है ना ये शॉर्ट साउंडेड वोवल है, इसके बाद में आपको नज़र आ रहा है एन के, तो इन सारी स्पेलिंग्स में एन के जो कि कॉन्सोनेंट है इन सारी स्पेलिंग्स में, जैसे यहाँ पर एन डी है, एन डी है, एन डी है, एम पी है, और उसके बगल में जो भी वॉवल है ना एन डी, पहले लास्ट में तो एल ई है, फिर उससे बिफोर एन डी जो भी कॉन्सोनेंट है दो, और उससे पहले वॉवल है यानी दो कॉन्सोनेंट से पहले बिफोर, तो वो जो है उसका साउंड भी शॉर्ट है, शॉर्ट वॉवल होगा। तो इन सभी में ना ही तो डबल है ना ही सिंगल है, मतलब डबल नहीं हो रहा है कॉन्सोनेंट, डिफरेंट वॉवल है, डिफरेंट कॉन्सोनेंट है और दोनों ही अलग अलग है। चलिए स्पेलिंग्स को देखें। यहाँ पर है ट्विंकल, एल ई से पहले एन और के दो कॉन्सोनेंट, आई शॉर्ट वॉवल। फिर यहाँ पर बंडल में देखें, एल ई से पहले दो कॉन्सोनेंट फिर यू शॉर्ट वॉवल। कैंडल में भी ऐसा है, एल ई से पहले दो कॉन्सोनेंट फिर ए जो है शॉर्ट वॉवल। फिर हैंडल है, हैंडल में भी ऐसा है, एल ई से पहले एन डी और फिर ए शॉर्ट वॉवल। टेम्पल में भी ऐसा है, एल ई से पहले एम और पी फिर ई जो है शॉर्ट वॉवल है, एम पी दो कॉन्सोनेंट है। डिम्पल में भी ऐसा है, डिम्पल में एल ई फिर एम पी दो कॉन्सोनेंट और उसके बिफोर आई जो है शॉर्ट वॉवल है। सिंपल और पर्पल में भी ऐसा है, एल ई से पहले यहाँ पर एम पी दो कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर आर पी दो कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर आई और यू जो है शॉर्ट वॉवल है। तो इस तरीके से एल ई के बिफोर जो है कॉन्सोनेंट आते हैं पहले, तो किस तरीके से तो डबल लिखते हैं, किस तरीके से हम सिंगल लिखते हैं, और कहाँ पर जो है साउंड जो है वॉवल का शॉर्ट होता है और लॉन्ग होता है, इन रूल्स में ये आपने देखा। चलिए अब आगे देखते हैं स्पेलिंग रूल्स है सी के और सी का। क्या है, सी के और सी को, इन तीनों को हम क पढ़ते हैं,
तो कैसे पता लगाएं कि हम कौन से स्पेलिंग में सी के लिखें और कौन से स्पेलिंग में के लिखें और कौन से स्पेलिंग में सी लिखें ओनली। तो चलिए इसका रूल देखें। पहला क्या है कि सी के इज़ ओनली यूज्ड आफ्टर अ सिंगल शॉर्ट वॉवल। जो सी के है ना, आपको दिखेगा उससे पहले यूज्ड होगा। ये जो सी के है, यानी ये जो है ना ओ, ये वॉवल है ना, ये शॉर्ट होगा, उसके बाद सी के लगेगा। तो सिंगल शॉर्ट वॉवल के बाद में आपको सी के लगाना है। तो पहला रूल बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ पर देखें ब्लॉक, क्या है ब्लॉक, क का साउंड आ रहा है, ब्लॉक क। तो यहाँ पर क के लिए इन सारे स्पेलिंग्स में सी के लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि आप देख रहे हैं जो वॉवल है ना, ये जैसे ओ है, ये ए है, ये सिंगल है, अकेला है और शॉर्ट वॉवल है, जो इसका साउंड है वो शॉर्ट है। तो समझ में आ गया। ऐसे सिचुएशन में आप क के लिए सी के लिखेंगे, यानी क की जो स्पेलिंग है वो सी के लिखेंगे, ना ही तो के और ना ही सी। देखें ब्लॉक, बैक, ए का साउंड, ओ का साउंड शॉर्ट आ रहा है, स्टिक, निक, सिक, इस तरीके से। सैक, लक, डक, नैक, लॉक, ट्रक, पैक। तो इन सभी में जैसे ए, यू, ओ, ई, यू, इनका साउंड देखेंगे ना, ए, आई, इन सभी का ये आई है लेकिन पढ़ इसको ई रहे हैं, सिक। ठीक है, इस तरीके से सभी का जो साउंड है वो शॉर्ट है, सभी का साउंड शॉर्ट है, तो हमने क के लिए सी के लिखा है। नेक्स्ट रूल देखें, के का है जो, ये क्या है, किसका है, के का है। तो के कब लिखेंगे? के इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ द सिंगल सिलेबल वर्ड। यहाँ पर क्या है, एंड में यूज़ करेंगे। सिंगल सिलेबल वर्ड ही होगा जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। वॉवल सिंगल शॉर्ट नहीं होगा। जो वॉवल होगा ना वो एक सिंगल अकेला नहीं होगा और शॉर्ट नहीं होगा, मतलब 2 लेटर शॉर्ट वॉवल होना चाहिए। जो वॉवल होगा 2 लेटर का होगा और शॉर्ट होना चाहिए। ये सारे स्पेलिंग्स ऐसी ही है। यहाँ पर देखेंगे हम क के लिए, जैसे ये बुक है तो हम क के लिए के लिख रहे हैं। अब आप सी के बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो डबल ओ है, ये डबल ओ है, ये 2 लेटर वॉवल है लेकिन शॉर्ट है, 2 लेटर शॉर्ट वॉवल है। ठीक है, तो क के लिए हम लिखेंगे के, क के लिए के। जैसे बुक है, लुक है, 2 लेटर्स है और शॉर्ट वॉवल है, पेयर है ये। ठीक है, जोड़ा है ये वॉवल्स का, लेकिन ये शॉर्ट है। तो यहाँ पर हम सीधा सा सिंपली के को ऐड करेंगे। स्पेलिंग्स देख लें, बुक हो गया, लुक, स्टीक, यहाँ पर भी ई और ए 2 लेटर शॉर्ट वॉवल है। चीक हो गया, 2 लेटर शॉर्ट वॉवल है। लीक हो गया, स्नीक हो गया, सोक हो गया, सीक हो गया। तो इन सभी में आप देख रहे हैं 2 लेटर शॉर्ट वॉवल है और फिर हमने क के लिए लिखा है के। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जब आप 2 पेयर देख लेना वॉवल्स का और वो शॉर्ट हो, तो वहाँ पर क के लिए के को ऐड करें, ना कि सी के और ना ही सी को। अब सी का रूल देखें कि सी इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ मल्टीपल सिलेबिक वर्ड्स। जब सी को हम यूज़ करेंगे ना, तो ऐसी स्पेलिंग होगी जिसको हम ब्रेक करेंगे, तो वहाँ पर इसको ऐड करेंगे। जैसे कि आप देखें, हमने ये जो स्पेलिंग लिखी, ये है पिक, ब्रेक किया, पहले पिक और फिर निक। इसके 2 टुकड़े किए, डिवाइड किया हमने इसको 2 पार्ट्स में। तो क के लिए हम वहाँ पर सी को लिखेंगे, ना ही तो हम सी के लिखेंगे और ना ही हम के लिखेंगे। समझ में आ गया? जैसे कि पिक और निक, तो क का जो साउंड आ रहा है वहाँ पर आपको सी को लिखना है, तो दोनों में सी है। अब ये देखिए पै और निक, तो यहाँ पर निक, क के लिए सी। मैजिक, तो यहाँ पर सी रूल देखें, सी इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ मल्टीपल सिलेबिक वर्ड्स। जब हम उनको ब्रेक करेंगे, यहाँ पर तो आपने अभी देखा कि यहाँ पर 2 जो है शॉर्ट वॉवल आ रहे थे, उसके बाद हम क के लिए के लिख रहे थे। इससे पहले आपने देखा कि यहाँ पर जो वॉवल था ना, वो कैसा था, सिंगल था और शॉर्ट वॉवल था, तो वहाँ पर हम सी के यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर पहचान सकते हैं आप 2 वॉवल्स का पेयर आ रहा है,
अकेला नहीं आ रहा, वहाँ पर हम क के लिए के लिख रहे हैं। और यहाँ पर जब हम स्पेलिंग को ब्रेक करते हैं तो वहाँ पर अगर क का साउंड आता है तो उस जगह पर हम ना ही तो के लिखेंगे ना ही सी के, हम सिर्फ लिखेंगे सी। चलिए ये देखिए, मैं और जिक, मैजिक, ब्रेक किया तो जिक अलग पार्ट हो गया, तो यहाँ पर जिक क के लिए सी। अब यहाँ पर देखिए आर्क, टिक, आर्क, तो यहाँ पर भी टुकड़े किए, इसको ब्रेक किया, इस स्पेलिंग को डिवाइड किया तो क के लिए सी सी आ रहा है। अब देखिए कॉ और मिक, कॉ और मिक, तो यहाँ पर भी सी आ रहा है। अब इसमें देखिए म्यू और जिक, म्यूज़िक, तो यहाँ पर भी सी आ रहा है। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, तो यहाँ पर सी आ रहा है। और ये जो है ना सी आई, तो इसकी जो कंडीशन अलग है, यहाँ पर इसको तो क पढ़ रहे हैं, इसको स पढ़ रहे हैं, तो ये मैंने आपको बताया इसका स पढ़ने का जो रूल है। तो कंफ्यूज ना हो, जिस समय जो रूल चले उसके ऊपर कंसंट्रेट करें और प्रैक्टिस करें स्पेलिंग्स की, तो आपको क स इनमें डिफरेंस पता चलेगा, यानी कहाँ पर क के लिए सी के कहाँ पर आ रहा है क के लिए। चलिए अगली स्पेलिंग देखिए, यहाँ पर है मैं ट्रिक, क्या है, मैं ट्रिक, तो डिवाइड किया इसको तो क के लिए सी। इलेक्ट्रिक, डिवाइड किया तो सी के यहाँ क के लिए सी। बेसिक, तो इस तरीके से जब यहाँ पर भी सी है क के लिए, तो ब्रेक करेंगे, स्पेलिंग्स को डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर क का साउंड आएगा तो हम लिखेंगे सी। और यहाँ पर आपने देखा कि दो वोवल पेयर हो रहे हैं, बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं, सिंगल नहीं है, दो है और दोनों ही शॉर्ट है। फिर हम क के लिए ना ही तो सी के लिखेंगे ना ही सी हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। इससे बिफोर आप देख रहे हैं दो वोवल पेयर है और यहाँ पर सिंपली जो है एक सिलेबिक वर्ड ही आपको नज़र आ रहा है, ना तो इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क के साउंड के लिए सी के लिखेंगे और जो वोवल होगा वो सिंगल होगा, शॉर्ट वोवल होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर दो रूल्स बताए, सी के का यूज़ बताया, के का, सी को हम कैसे यूज़ करते हैं, सभी का साउंड जो है क जाता है। एल ई से पहले आप देख रहे हैं कहीं पर कॉन्सोनेंट डबल हो रहे हैं, कहीं पर अलग अलग कॉन्सोनेंट आ रहे हैं और कहीं पर सिंगल कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो कैसे आ रहे हैं, तो ये कंप्लीट मैंने आपको यहाँ पर रूल बताए हैं। प्रैक्टिस करें स्पेलिंग्स की, तो उस तरीके से जो स्पेलिंग में मिस्टेक्स होगी आपकी वो कम होगी। तो आज की जो स्पेलिंग रूल्स की क्लास है इतनी ही। तो इसके जो पार्ट्स है बाकी बचे हुए जैसे आपने नहीं देखे हैं, उन रूल्स को आपने नहीं सीखा है, तो ये तो पार्ट 4 है। आप इससे पहले वाले पार्ट्स यानी 1, 2, 3 इस क्लास के लास्ट में आपको वो वाली क्लास भी मिल जाएगी।